क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि 3 व्यक्तियों का कुल वेतन रुपये 4000 है यदि वे क्रमशः 40%, 20% तथा 60% खर्च करते हैं। खर्च को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर इनका होगा, ठीक है, करते हैं, तब उनकी बचत सेविंग क्रमशः किस रेशो में है? 9:8:6 के रेशो में है। तब पहले व्यक्ति का वेतन हमें बताना, उसकी इनकम बतानी है, उसकी सैलरी बतानी है कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप पढ़ लिया होगा, आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए तीनों को मिलाकर हमें पहले ये बताइए, हमसे पूछा गया, देखो पहले व्यक्ति का हमें वेतन बताना है, ठीक है। देखो पहले इस बात को समझिए थोड़ा सा, हमारे पास 3 टर्म होती है। एक तो होती है इनकम, इसको बोलते हैं आई, शॉर्ट में डिनोट करूंगा मैं इसको आई से, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं हम हिंदी में खर्च, ठीक है। इसको मैं ई से डिनोट करूंगा, इसका एब्रीविएशन में जो लूंगा, इसका संक्षिप्त रूप जो लूंगा मैं ई लूंगा, ठीक है। तीसरी टर्म होगी इसमें ही सेविंग, सेविंग को बोलते हैं बचत, और इसकी एब्रीविएशन लूंगा मैं एस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 टर्म हमारे पास होती हैं। मैं आपसे कहूं एक व्यक्ति की इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम जो बनती है, देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर क्या बनेगा हमारा? इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के बनती है हमारी इनकम, ठीक है। एक व्यक्ति अगर 500 रुपये, एक व्यक्ति की 500 रुपये अगर इनकम है और वो कितना खर्च करता है, मान लीजिए वो उसमें से 250 एक्सपेंड कर देता है, खर्च करता है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? क्या करेंगे? 500 माइनस 250, 250, तो इसकी 250 क्या हो जाएगी? सेविंग, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर 350 रुपये है और उसकी सेविंग 150 रुपीज़ है, ठीक है। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे इनकम बोलूं तो क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500 रुपीज़। मैं आपसे बोलता हूं कि एक व्यक्ति की एक्सपेंडिचर बताइए यदि उसकी सेविंग 130 रुपीज़ है और उसकी इनकम 400 रुपीज़ है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति की इनकम हमको गिवन है 400 रुपीज़ और सेविंग गिवन है 130 रुपीज़, तो उसकी एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसका खर्च कितना होगा? 400 माइनस 130 कितना आ जाएगा हमारे पास? 270 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच रिलेशन होता है, आय खर्च और बचत के बीच हमारा रिलेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूँ, पहले परसेंटेज को समझिएगा। इसने बोला है कि एक व्यक्ति 40% यदि वे क्रम से 3 व्यक्ति हैं, हमने मान लिए ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों को मिलाकर कितना है, तीनों का वेतन, तीनों की इनकम या फिर सैलरी कितनी है? 4000 रुपीज़, ठीक है। और उनके खर्च का हमें परसेंटेज दिया है, उनकी बचत का क्या दिया है? रेशो, यहाँ लिख लेते हैं उनकी बचत का। बचत क्या होगा? सेविंग। बचत का रेशो दिया है इनका कितना? ABC की 9:8:6, क्लियर। और हमसे बोला है कि उनके सैलरी का, उनके इनकम का रेशो क्या होगा। तो इनकम का रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो किसी व्यक्ति की हमें सैलरी निकालनी है, इनकम निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर इनकम का हमको रेशो पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे हर एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है। तो पहले देखिए हमें गिवन क्या है, हमको परसेंटेज में गिवन है, ए व्यक्ति के बारे में गिवन है 40% क्या है उसका, हमें गिवन है उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 40%, ठीक है। अगर एक व्यक्ति 40% बचा रहा है, देखिए परसेंटेज में क्या मानेंगे इनकम को, उसकी वेतन को, सैलरी को 100% मानेंगे, ठीक है। तो 100% में से अगर 40% उसकी खर्च है तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी बताइएगा? सेविंग 60% होगा, ठीक है, क्लियर। अगर एक व्यक्ति 100% में से 40% खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 60%। ऐसे ही बी व्यक्ति के बारे में बोला है, उसका एक्सपेंडिचर कितना दिया है? बी व्यक्ति 20% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 80% उसकी बचाता होगा, ठीक है। और सी व्यक्ति के बारे में बोला है कि सी व्यक्ति 60% खर्च करता है। अगर सी व्यक्ति 60% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा? 40% उसकी क्या होगी? बचत होगी।
अब यहीं से क्या करेंगे हम, देखो हमें सेविंग के परसेंटेज पता है और सेविंग का रेशो पता है, यानी कि परसेंटेज से हम रेशो पे जाएंगे, परसेंटेज से कहाँ जाएंगे, रेशो पर। 60% की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बारे में, 60% की वैल्यू 9 के बराबर है, 60% बराबर 9। तो यहाँ से ए की इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम 100% होगी, ठीक है। परसेंटेज में टोटल इनकम मानेंगे, 100% मानेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 100/60। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 80% बराबर दिया है, बी के बारे में दिया है, सेविंग बी की 80% है परसेंटेज में और रेशो में है 8, तो 80% बराबर 8, तो 100% किसके बराबर होगा इसका इनकम, 8 × 100/80। सी के बारे में बोला है कि सी का जो सेविंग है 40% किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, 40% बराबर 6, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 6 × 100/40। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा इनकम का रेशो आ जाएगा। ये ए के लिए इनकम हो गई, ये बी के लिए और ये सी के लिए, तो इनका रेशो निकाल लीजिए, 9 × 100/16 रेशो 8 × 100/80 रेशो 6 × 100/40। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 तीनों टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 20 × 60, 20 × 80, 20 दूनी 40। ठीक है, अब 3 से ये 3 बार, 4 से 2 बार और 2 से 3 बार कैंसिल, तो यहाँ पर रेशो आ गया आपका 3:2:3 का रेशो आ गया। ठीक है, अब ये बताइए टोटल इनकम हमारे पास रेशो में कितनी है, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8 किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 4000 के बराबर। तीनों व्यक्ति को मिलाकर जो हमें इनकम है, ए की पता है, बी की पता है, सी की पता है, 3 2 5 3 8 रेशो में 8 है, 8 बराबर 4000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जाए 8 5 जा 40, यानी कि 1 बराबर 500। तो पहला व्यक्ति कौन सा है, ये है, और इसका कितना है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 500, 500 दिया 1500 रुपये, यानी कि हमारे पास पहले व्यक्ति का वेतन आ गया 1500 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी को थोड़ा सा हमें जल्दी में बनाना होगा, ठीक है ना, इसी को हमें थोड़ा जल्दी में बनाना होगा। कैसे करेंगे देखिएगा, ये डिटेल था, मैंने आपको समझा दिया, अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि हमारे पास निकालना है क्या, हमें प्रत्येक व्यक्ति का या फिर पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति किसी का भी बोले हमें क्या निकालना है, सेल निकालना है, तो हमें उसका ही क्या चाहिए, रेशो पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। हमें रेशो किस चीज़ का पता है, उनके सेविंग का। ठीक है, कितना है 9:8:6, और हमें चाहिए किसका, इनकम का। अब मुझे बताइए, हमें बचत खर्च का तो हमें परसेंटेज दिया है, लेकिन हम वहाँ से उसका बचत का परसेंटेज बता पाएंगे आराम से। अगर 40% पहला व्यक्ति खर्च करता है, पहला व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है 40%, तो बचाता कितना होगा 60%। 60% किसके बराबर है, ऊपर लिख देंगे 9, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि इनकम कितनी है 100%। ठीक है, 60% किसके बराबर है, बचत 9 के बराबर, तो 100% इनकम किसके बराबर होगी। ठीक है, ये एक ही इनकम आ जाएगी। और यहीं से बी के लिए बात करेंगे, बी कितना खर्च करता है 20%, तो बचाता कितना होगा 80%। 80% की वैल्यू किसके बराबर, देखिए परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 80 बराबर 8 के है, तो इनकम कितनी होती है टोटल परसेंटेज में 100 मानते हैं, तो 100 बराबर की 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा 100 कर देंगे। ऐसे ही तीसरे व्यक्ति के बारे में 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 40%, यानी कि 40 बराबर किसके हैं 6, सेविंग किसके बराबर है 40 बराबर 6, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 × 60, 20 × 80, 20 दूनी 40, 2 × 6, 4 दूनी 8, 3 × 9, तो ये रेशो आ गया हमारा इनकम का तीनों व्यक्तियों की 3:2:3। तीनों का हमें सम दिया है, तीनों को टोटल इनकम कितनी है, टोटल सेल या टोटल वेतन कितना है 4000 रुपये, तो जोड़ देंगे 3 2 5 3 8, रेशो में 8 है, किसके बराबर 8 बराबर 4000, तो 1 बराबर 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 1 बराबर 500। तो पहले व्यक्ति का वेतन बता देंगे आप 3 × 500, यानी कि 1500 रुपये। 1500 रुपये हमारा हो जाएगा पहले व्यक्ति का वेतन। ये मैंने आपको डिटेल में समझा, उसके बाद हम जो शॉर्ट में करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िएगा। ए बी सी की आयों का अनुपात, इनकी इनकम्स का रेशो दिया है हमें। ए बी सी की क्या दिया है? 3:4:5। वे अपनी आय का क्रमशः है 60%, 80% व 20% खर्च कर देते हैं। यदि ए बी सी की कुल बचत एक साथ 60,000 रुपये हो, 60,000 रुपीज़ हो, तो बी की बचत, सेविंग ऑफ बी, व ए की आय बताइए, इनकम ऑफ ए। हमको दो चीज़ फाइंड करनी है, तो बी की बचत बतानी है और ए की आय बतानी है। ठीक है, चलिए इनकी इनकम का रेशो हमें गिवन है, तो हमने लिख लिया। एबीसी की इनकम का रेशो कितना दिया है? आई फॉर इनकम 3:4:5। और एबीसी के बारे में एक बात और बोली है कि इनके एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है कितना। ए 60% खर्च करता है इनकम का, बी 80% खर्च करता है इनकम का, और सी 20% खर्च करता है। ठीक है, चलिए हमें क्या दिया है फिर? एबीसी की कुल बचत दी एक साथ, तो बी की बचत, ए की आय बतानी है। अगर आपसे पूछूं बी की बचत बतानी हो तो हमको क्या चाहिए? देखो एबीसी की कुल बचत हमें पता है, टोटल सेविंग पता है कितना, 60,000 रुपये। तो हमें क्या करना होगा यहाँ से? अगर हम सेविंग का रेशो निकाल लें तीनों की, तो हम प्रत्येक की बचत ईजिली बता पाएंगे। चलिए परसेंटेज से क्या निकलेगा हमारा? सेविंग की परसेंटेज। कोई व्यक्ति अगर 100% कमा रहा है, देखो इनकम को 100% मानते हैं परसेंटेज में, उसमें से 60% क्या करा उसने? खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 40%। बी ने 80% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 20%। सी, अगर एक्सपेंडिचर सी का 20% है, तो सेविंग कितना हो जाएगा उसका? 80%। ठीक है, चलिए यहीं से करेंगे। इनकम कितनी है की? 3। तो इनकम का 40% क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। ऐसी बी के बारे में क्या हो जाएगा? बी की इनकम 4 है और 4 का 20% क्या कर रहा है? सेविंग। ऐसी सी की इनकम 5 रुपये है, तो सी की जो सेविंग हो जाएगी 5 का 80% हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा इनकी सेविंग का रेशो? 100 से 100 ये डिवाइड हो जाएगा, तीनों टर्म्स में कॉमन है। ऊपर से 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 20 चौक 80। ठीक है, अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारा रेशो आ गया इधर 3:2, 2 1 जा 2:2, 5 2 जा 10। क्लियर फ्रेंड्स? अब आप देखिएगा यहाँ पर शेविंग का रेशो 3:2:10 है। ठीक है, और हमारे पास तीनों की जोड़कर टोटल सेविंग कितनी दी हुई है? 60,000 रुपये। ठीक है, तो जोड़ेंगे 3 + 2 + 10 कितना है? 15। रेशो में कितनी बैठ रही है? 15, जबकि है कितनी? 60,000। तो 15 बराबर 60,000। तो 1 बराबर 15 एकम 15 और 15 चौका 60, 1 बराबर 4,000। ठीक है, एक की वैल्यू निकल गई। अब प्रत्येक टर्म्स में अगर हम 4,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम हर व्यक्ति की सेविंग बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमसे बोला क्या? सेविंग ऑफ बी। सेविंग ऑफ बी है कितनी? रेशो में कितनी है? 2। तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बराबर 4,000, तो 2 बराबर 2 गुणा 4,000, यानी कि रुपये 8,000 रुपये हो जाएगी हमारी बी की सेविंग। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो पूछा है हमसे, ए की इनकम बोली है, इनकम ऑफ ए हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए हमें परसेंटेज पता है, हमें एक तो ए की क्या पता है? देखो ए के बारे में क्या क्या गिवन है। ए की यहाँ से सेविंग पता लग जाएगी। सेविंग ऑफ ए कितना हो जाएगा बता पाएंगे आप? क्योंकि बी की इनकम कितनी? 8,000 आ गई। ठीक है, अब ए के बारे में बात करते हैं। ए के बारे में क्या क्या पता है? ए के बारे में हमें परसेंटेज पता है कि सेविंग कितना करता है? 40%। ठीक है, और वैल्यू क्या पता है हमें? सेविंग ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3 गुणा, क्योंकि एक की वैल्यू 4,000 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 3 गुणा 4,000, यानी कि सेविंग ऑफ ए हमें पता है कितनी? 12,000, जो कि किसके बराबर होगी? 40% सेविंग करता है। ठीक है, तो परसेंटेज से हम कहाँ जाएंगे? वैल्यू पर। ठीक है, तो आप बताइए, अब ए के बारे में बात कर लेते हैं। ए की सेविंग 40% है, तो 40% किसके बराबर है? 12,000 के। तो इनकम कितनी लेंगे? 100%। ठीक है, तीनों व्यक्तियों की इनकम कितनी मानेंगे परसेंटेज में? 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 12,000 गुणा 100/40। यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी इनकम ऑफ ए। तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 से कितनी बार? 6,000 बार। तो 6,000 गुणा 5 कितना हो जाएगा? रुपये 30,000। ये हमारे पास आ गई इनकम ऑफ ए। और सेविंग ऑफ बी कितनी आ गई हमारे पास? 8,000 रुपये। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोला है कि ए, बी तथा सी की आयों का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है, 3:7:4 है, और इनके व्यय मीन्स खर्चों का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशो रेस्पेक्टिवली कितना दिया है? 4:3:5
5, 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपये 2400 रुपये की इनकम में से, आय में से 300 रुपये 300 रुपीज़ सेविंग कर लेता है, बचा लेता है, तो बी व सी की बचत सेविंग अलग अलग क्या होगी? बी और सी की सेविंग ऑफ बी हमें फाइंड करना है, सेविंग ऑफ सी हमको फाइंड करना है। ठीक है, पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखिएगा। ए बी सी की इनकम का रेशो हमको दिया हुआ है, इनकम का रेशो दिया हुआ है ए बी तथा सी की, कितना? 3:7:4। और इनके एक्सपेंडिचर, व्ययों का अनुपात या खर्चों का अनुपात दिया है हमें। क्या दिया है इनके एक्सपेंडिचर का रेशो? 4:3:5। और एक चीज और बोली है कि ए जो है 2400 रुपये की इनकम में से 300 रुपये बचा लेता है, यानी कि इनकम ऑफ ए कितनी है? 2400। और इसकी सेविंग कितनी है? सेविंग ऑफ ए 300 रुपीज़। चलिए, अगर ए की इनकम 2400 रुपये है, ए के बारे में क्या क्या हमें डिटेल्स पता है। ठीक है, ए की इनकम पता है 2400 रुपये, सेविंग ऑफ ए हमको पता है 300 रुपीज़। तो क्या हम यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ ए नहीं बता सकते कि ए का खर्च कितना है? 2400 में से 300 रुपये अगर सेविंग कर रहा है तो 2100 रुपये क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा ए का। क्लियर? चलिए, हमसे बोला क्या बी और सी की बचत बतानी है अलग अलग, तो इस डाटा के आधार पर हमको बी और सी की सेविंग हमको फाइंड करनी है। तो इनकम हमें पता है कि 2400 रुपये है। देखिए, अगर मैं बी की इनकम निकल जाए और एक्सपेंडिचर निकल जाए तो क्या सेविंग, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके सेविंग नहीं बता सकता? बता सकता हूँ। ऐसे ही सी के बारे में इनकम अगर पता लग जाए और उसका एक्सपेंडिचर पता लग जाए तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके हम सी की सेविंग भी बता सकते हैं। चलिए, पहले इनकम दी हुई है, इनकम फाइंड कर लेते हैं सबकी। ए की इनकम 2400 रुपये है, 3 बराबर 2400, यानी कि 3 बराबर हमारे पास 2400 है। तो 3 से 2400 पर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 3 अट्ठे 24, 800 से। ठीक है, तो ऐसे ही बी की इनकम निकल जाएगी यहाँ से, सभी में किससे मल्टीप्लाई? 800 से। तो 8 सत्ते 56, 8 7 जा 56। और सी की इनकम 8 4 जा 32, 3200 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बी और सी की इनकम पता लग चुकी है हमें। ठीक है, और एक्सपेंडिचर और निकाल लेंगे यहाँ से, जबकि एक्सपेंडिचर हमें कहाँ से निकल गया? ए का एक्सपेंडिचर हमें पता है। ठीक है, क्या है ए का एक्सपेंडिचर? 4 बराबर 2100। तो 1 बराबर कितना होगा? 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 525। एक की वैल्यू 525, यानी कि रेशो से हमें वैल्यू पर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 5 to 5 से। ये SCF है। ठीक है, जो सभी में कॉमन डिवाइड हुआ था। ठीक है, सभी में 525 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1575। और इसी में मल्टीप्लाई करेंगे 525 से, ये हो जाएगा 500 पंजे 2500, 125, यानी कि 2625। क्लियर? चलिए, बी की इनकम पता है, बी की एक्सपेंडिचर पता है, तो क्या हम यहाँ से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके क्या सेविंग नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 55 में से 15 गया 40, यानी कि बी की सेविंग है हमारी, सॉरी यहाँ पर बी आएगा, सेविंग ऑफ बी आ गई हमारे पास 4225 रुपये। ऐसे ही हम सी की सेविंग में बता पाएंगे यहाँ से, सेविंग ऑफ सी की इनकम पता है हमको और सी का एक्सपेंडिचर पता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारे पास? सेविंग ऑफ सी। तो माइनस करेंगे 3200 में 2625, 5 7 575 रुपये। तो बी और सी की हमसे सेविंग पूछा था, ये हमने फाइंड कर ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है तथा बी 700 रुपये बचाता है, तब ए की बचत क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए तथा बी की इनकम का रेशो, पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखिएगा। इनकम का रेशो दिया है हमें किस किस का? ए और बी की इनकम का कितना है? 5:3। उसके बाद गिवन है ए बी तथा सी के खर्चों का रेशो। ठीक है,
एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है ए बी तथा सी के, कितना है 8:5:2। फिर बोला है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है। सी कितना खर्च करता है 2000 रुपये, और बी 700 रुपीज़ बचाता है। सेविंग दी हुई है बी की, कितना 700 रुपीज़। अब इस डाटा जो गिवन है हमारे पास डाटा इस क्वेश्चन में, उसके आधार पर हमें उसके बेसिस पर बताना है कि ए की सेविंग क्या है। सेविंग ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए पहले मुझे बताइए इस ए की सेविंग निकालने के लिए या तो डायरेक्ट निकलेगी या फिर क्या होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे ए का। पहले बताइए एक्सपेंडिचर ऑफ सी दिया है कितना 2000 रुपये, जबकि सी का यहाँ पर एक्सपेंडिचर का तीनों का रेशो गिवन है 8:5:2। तो यहाँ से 2 बराबर कितना दिया है 2000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000। 2 से इसको भाग कर देंगे या फिर 2 से 2000 बजाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से ऐसे ही बी का निकल जाएगा कितना 5 गुणा 1000 यानी कि 5000। ऐसे ही ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 8 × 1000 8000 रुपीज़। क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है हमें, चलो एक चीज़ बताइए आप मुझे, हमें अगर किसी एक का यहाँ से इनकम पता लग जाए तो हम ए का भी इनकम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है, बी की सेविंग पता है और बी का क्या पता है एक्सपेंडिचर पता है। तो इनकम ऑफ बी क्या हो जाएगी भाई 5000 रुपये क्या करता है वो एक्सपेंड करता है और 700 रुपये बचाता है। तो कितना हो जाएगा 5700, यानी इनकम ऑफ बी कितनी है 5700 रुपये। क्लियर है। जबकि यहाँ पर कितना रेशो दिया है और बी का इनकम का 5:3। तो 3 बराबर क्या रख देंगे 5700। 3 बराबर 5700 है, तो 1 बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितनी, इसको डिवाइड कर दीजिए 19 या 57, यानी कि 3 से 5700 पर जाने के लिए 1900 से 1900 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसमें भी 1900 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9500, ए की इनकम आ गई। अब बताइए हमसे ए की सेविंग पूछी है ना, तो ए की सेविंग पूछी है, ए की इनकम हमारे पास 9500 है और ए का हमें एक्सपेंडिचर पता है। ए का क्या पता है हमें, एक्सपेंडिचर पता है कितना 8000 रुपीज़। तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी ए की, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो 1500 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, निकल गई है ए की सेविंग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िएगा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िएगा। ए बी सी तथा डी 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी की आयों का अनुपात इनकम का रेशो में दिया है कितना 5:6:8:9, और इनके खर्चों यानी कि एक्सपेंडिचर्स का रेशो हमको दिया है 8:9:7:10। यदि डी का खर्च, और हमें क्या गिवन है, डी का खर्च 400 रुपये हो तथा बी की आय 3600 रुपये हो, 3600 रुपये हो, तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत हमें एक साथ बतानी है, ठीक है। चलिए डाटा क्या गिवन है हमारे पास, ए बी सी डी की इनकम का रेशो, 4 लोग हैं ए बी सी तथा डी, इनकी इनकम का रेशो हमको क्या दिया है 5:6:8:9, और इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो हमको दिया है, क्या दिया है 8। एक्सपेंडिचर्स का रेशो हमको दिया है 8:9:7:10, ठीक है। जो डाटा गिवन है हमने लिख लिया। आगे क्या दिया है डी के बारे में, डी का खर्च कितना दिया है, डी का खर्च एक्सपेंडिचर ऑफ डी कितना गिवन है, एक्सपेंडिचर ऑफ डी कितना गिवन 400 रुपये, और बी की इनकम दी है, इनकम ऑफ बी गिवन है कितना 3600 रुपीज़। तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत हमें बतानी है, यानी टोटल व्यक्तियों की टोटल अगर हम जोड़ें सेविंग कितना होगा, ठीक है। इनकम में से अगर हम एक बात बताइए, सेविंग हमें बतानी है टोटल सभी की मिलाकर सेविंग कितनी है। तो सभी की अगर मैं इनकम जोड़ दूं टोटल इनकम में से और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल सेविंग निकल के आ जाएगी इन 4 पर्सन्स की, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए एक्सपेंडिचर ऑफ डी गिवन है कितना 400 रुपये, एक्सपेंडिचर का रेशियो में दिया है ए बी सी डी का,
तो 10 बराबर डी का एक्सपेंडिचर यही है ना, कितना है 10 बराबर 400। तो 1 बराबर कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 10 से किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो यानी कि 10 से डिवाइड कर दिए, 10 चौक 40, यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 400 मिल जाता है। तो प्रत्येक नंबर में किससे मल्टीप्लाई होगा, 40 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए हमें बोला है टोटल सेविंग, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बताइएगा मुझे, यहाँ कर देते हैं हम। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 10 17 10 9 8 17 10 27 27 और 7 34। तो 34 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक की वैल्यू 40 है तो इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई। तो 0 4 चौक 16 4 दिया 12 रे 13 तो 60 रुपये हमारे पास आ गई हमारे टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले बताइए। इनकम ऑफ बी हमें गिवन है 3600 रुपये, तो 6 बराबर 3600 रुपये। तो 1 बराबर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 जंग 36, 1 बराबर 600, इस 600 से मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म में, ठीक है। तो टोटल इनकम निकालनी हो तो क्या करेंगे, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी बताइएगा, 6 5 11 11 11 और 9 20 20 8 28, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 28 बराबर कितना हो जाएगा, 28 बराबर कितना हो जाएगा, 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक की वैल्यू 600 है। तो 6 8 48, 6 दूनी 12 12 4 16 16,800। ये हमारे पास टोटल इनकम है, टोटल इनकम। और ये हमारे पास क्या आया, टोटल एक्सपेंडिचर। और बोला क्या है हमने, टोटल सेविंग। टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर, कितना है 16,800 माइनस 1360 रुपये, 0 4 4 15, यानी कि 15,440 रुपये आ जाएगी हमारे पास टोटल सेविंग। सभी व्यक्तियों की मिलाकर कुल बचत आ गई हमारे पास 15,440। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। चलिए, ए व बी की आयों का अनुपात क्रमशः 5:3 है व इनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि प्रत्येक की बचत 8,000 रुपये है तो पहला क्वेश्चन है इसमें ए व बी का खर्च बताइए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी हमें फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है ए व बी की आय बताइए, यानी कि इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी हमको फाइंड करनी है। हमको गिवन है ए और बी की इनकम का रेशो, ठीक है। ए और बी की इनकम का रेशो कितना गिवन है, 5:3। और इन्हीं व्यक्तियों की एक्सपेंडिचर का रेशो हमको गिवन है कितना, 7:4। एंड सेविंग ऑफ ईच, ए की सेविंग और बी की सेविंग, यानी कि दोनों की सेविंग क्या है, सभी की 8,000 रुपीज़ है। क्लियर, दोनों की सेविंग क्या है, प्रत्येक क्या करता है 8,000 रुपये की बचत करता है, यानी कि दोनों की सेविंग क्या है, इक्वल है। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करता हूं तो मेरे पास सेविंग निकल के आती है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए इनकम क्या है दोनों की, इसकी 5x है और उसकी 3x। चलिए इनकम में से अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस करता हूं तो ये एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा किसका, ए का, ठीक है, A/B। ये क्या है 5x माइनस ए की इनकम 5x से मानी हमने, और उसमें से सेविंग घटा देता हूँ ए की, क्योंकि ए और बी की सेविंग बराबर है। तो 5x माइनस 8,000 क्या आ जाएगा, ए का एक्सपेंडिचर। ऐसे ही बी की इनकम में से उसकी सेविंग माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेंडिचर ऑफ बी। और इसका रेशियो कितना गिवन है हमारे पास, 7/4। कितना गिवन है, 7/4। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 4 की इसमें भी, 4 पंजे 20x माइनस 4 8 जा 32,000 बराबर हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर जाके हो, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई इसमें और 7 की मल्टीप्लाई इसमें, 7 या 21x माइनस 7 8 56,000। क्लियर। अब जो x वाली टर्म है वो एक जगह कर लेंगे, वेरिएबल वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लेंगे। तो इधर आके 21x माइनस हो जाएगा 20x में से 21x माइनस होगा तो माइनस x बचेगा इधर, और इधर जाके 32,000 56,000 में ऐड होगा तो कितना बचेगा, क्योंकि 56,000 बड़ा है, माइनस 56,000 प्लस 32,000, तो ये आएगा माइनस का
24,000। तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 24,000। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी की आय इजीली आ जाएगी। इनकम ऑफ ए कितनी मानी हमने 5x, तो 5 गुणा 24,000, तो ए की इनकम कितनी आ गई 1,20,000। इनकम ऑफ बी बता देंगे यहाँ से कितनी मानी है हमने, कितना एज्यूम किया था 3x। ठीक है, तो 3 गुणा 24,000, 24 दिया 72,000। ठीक है, इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब खर्च बता सकते हैं यहाँ से, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा, इनकम कितनी है 1,20,000, इसमें से अगर मैं सेविंग हटा दूँ तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा कितना 1,12,000। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑफ बी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कितनी इनकम है बी की 72,000, खर्च कितना बचाता कितना है 8,000, तो खर्च कितना आ जाएगा बताइए, 72,000 में से 8,000 गए 64,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये चारों क्वेश्चन फाइंड कर दिए। ठीक है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये क्वेश्चन हमसे पुटअप किए थे, ये हमने बता दिए डिटेल मेथड से। चलिए अब जो चलते हैं हम अपना शॉर्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्ट में समझते हैं करना कैसे है। थोड़ा जल्दी में बनाएंगे इसको। ठीक है, देखिए लिखेगा, जब आपको दिखे ना कि सेम वैल्यू, ये जो सेविंग है या फिर एक्सपेंडिचर दे देगा, यहाँ पर क्या करेगा, कभी सेविंग का रेशो दे देगा और यहाँ पर भी बोल देगा दोनों का एक्सपेंडिचर सेम कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा इसने, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया और सेविंग इक्वल कर ली। तो क्या रेशो है हमारे पास इनकम का 5:3। आपको इस तरीके से लिखना है 5 और 3, और एक्सपेंडिचर का 7 और 4। ठीक है, दोनों बचाते कितना है, ये भी 8,000 और ये भी 8,000 अपनी सेविंग करता है। ठीक है, क्लियर है। अब करना क्या है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 4 पंजे 20, 7 की इधर मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 4 की इधर मल्टीप्लाई, 4 अट्ठे 32,000, और 7 की इधर मल्टीप्लाई, 7 अट्ठे 56,000। अब क्या करिए, आप इनका डिफरेंस लीजिए। देखिए इनका डिफरेंस कितना है, अंतर, बड़े में छोटा घटा देंगे कितना आएगा 24,000, और यहाँ पर कितना डिफरेंस 20 और 21 के बीच 1 का, तो 1 बराबर 24,000। जो वहाँ पर हमारी क्या निकल के आई थी, जो हमने डिटेल मेथड सोल्व किया था, x की वैल्यू थी हमारी 1 बराबर 24,000। बस अब क्या करना है आपको, ये 5 और 3 क्या है, इनकम का रेशो है, 24,000 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 ए की इनकम आ जाएगी, और 24 दिया 72,000 क्या आ जाएगा हमारा बी की इनकम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो ये तो यहाँ से निकलेगा हमारा इनकम का रेशो निकल गया। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर का रेशो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इनकम कितनी 1,20,000, सेविंग कितनी 8,000, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1,12,000। ये आ गई हमारे पास ए की इनकम, ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा इनकम में से, इसका सेविंग माइनस कर देंगे बी का। 72,000 रुपये अगर कमाता है तो उसमें से सेविंग कितना कर रहा है 8,000, तो खर्च कितना कर रहा है 64,000 रुपये, 64,000। ये आपका रेशो निकल के आ गया, सॉरी ये आपकी वैल्यूज आ गई जो आपसे पूछी थी। ठीक है, ए और बी का खर्च आ गया निकल के, ए और बी की इनकम निकल के आ गई आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसका, थर्ड मेथड जो होगा। ठीक है, इधर कर देता हूँ, देखिए 5:3 का रेशो है, यहाँ पर 7:4 इनकम एक्सपेंडिचर, क्लियर। और सेम वैल्यू क्या हो रही है, देखो 8,000 क्या है सेविंग है दोनों की, तो 5,000 में से 8,000 गया तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इनकम में 3 में से 8,000 गया तो क्या आ गया एक्सपेंडिचर आएगा। जब सेम वैल्यू प्लस या माइनस होती है तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले डिटेल में समझ लीजिए इसको, पहले कुछ चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, उसके बाद कराऊंगा ये मेथड। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक संख्या 20 है और एक 27 है, मैं इसमें से सेम नंबर, एक संख्या 20 है और एक 27 है,
मैं इसमें सेम नंबर प्लस करता हूँ, +5 करता हूँ इसमें, उसमें भी क्या करता हूँ +5, तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 32। और मैं सेम नंबर क्या करता हूँ माइनस करता हूँ, मान लीजिए 7 माइनस करता हूँ उसमें से भी कितना 7 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 और ये हो जाएगा 20। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप पहले अंतर कितना था, 20 और 7 का अंतर कितना था 7। जब मैंने इसमें से सेम नंबर प्लस किया तब भी अंतर कितना है 7, ठीक है, अब भी अंतर कितना है 7। लेकिन जब मैंने सेम नंबर भी माइनस किया तब भी डिफरेंस कितना है 7 का, ठीक है। जब हम दो संख्याओं में से, दो नंबर्स में से सेम नंबर माइनस से प्लस करते हैं तो हमारा डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि 8 इनकम में से भी यहाँ से 8000 माइनस होगा तो एक्सपेंडिचर आएगा, 3 में से भी 8000 माइनस होगा तो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा बी का, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर माइनस हो रहा है। तो करना क्या है हमें, ये डिफरेंस बराबर कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस 2 का, यहाँ पर 3 का, ठीक है। डिफरेंस बराबर करने के लिए करेंगे क्या, 2 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कितना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे छोटे छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कर जाए 6 होगा। यानी कि यहाँ भी क्या किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से भाग करिए, 6 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे बताइए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा 6 बनाने के लिए, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अब आप देखिए डिफरेंस क्या हो गया, इनका बराबर हो गया है ना, बस ये डिफरेंस बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, अब ए और बी का क्या निकालेंगे हम यहाँ से, डिफरेंस चेक करेंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करिए। भाई एक बार बताइए, 15 में से अगर 1 खर्च करता है तो एक्सपेंडिचर 14 आता है, 9 में से जब ये 1 खर्च कर देता है इनकम में से तो 8 क्या आता है, इसका एक्सपेंडिचर आता है। इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है 8000 के बराबर, इस 1 की वैल्यू किसके बराबर 8000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे इनकम का रेशो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए। तो इनकम ऑफ ए कितनी है 15 बराबर 15 अट्ठे 120, 1,20,000। इनकम ऑफ बी कितनी हो जाएगी 9 अट्ठे 72,000 रुपये, ठीक है। जब इनकम निकल गई तो आप एक्सपेंडिचर भी इजीली बता पाएंगे। 1,20,000 में से आप क्या माइनस कर देंगे 8000, तो आपकी 1,16,000 तो ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और 72,000 में से भी 8000 माइनस करेंगे तो बी का एक्सपेंडिचर निकल के क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ पढ़ते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। दिया है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा मासिक बचत 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक रुपये 50 खर्च करता है तो प्रत्येक की मासिक आय बताइए। मंथली इनकम हमको फाइंड करनी है, मंथली इनकम का रेशो दिया है, मंथली सेविंग का रेशो दिया है, ठीक है। और ईच पर्सन कितना 50 रुपीज़ खर्च कर देता है, ठीक है। जब मैंने क्या बताया था, जब आपको सेविंग दोनों की इक्वल हो और एक्सपेंडिचर क्या हो दोनों का इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या तरीका अपनाना है, डिफरेंस सेम कर लेना है, ठीक है। पहले क्या दिया है, इनकम का रेशो 2 व्यक्तियों की 4 और 5, ठीक है, और इनकी सेविंग का रेशो दिया है कितना 7:9, और ईच पर्सन सेविंग कितना कर रहा है 50 रुपए की सेविंग करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी -50 हुआ होगा तब सेविंग निकल गया होगा, सॉरी ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंड कितना कर रहा है ईच पर्सन 50 रुपीज़, यानी कि इनकम में से 50 रुपये खर्च करा होगा तो इसमें से 50 माइनस हुआ होगा, इसकी इनकम में से भी तो सेविंग आई होगी निकल के, और इसमें से भी 50 माइनस हुआ होगा तो 7 निकल गया, यहाँ पर इसकी सेविंग निकल के आई होगी, ठीक है। क्लियर। जब सेम वैल्यू प्लस या माइनस होती है तो क्या होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का अंतर है देखना, और यहाँ पर 2 का अंतर है। अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जो इनका एलसीएम होगा उस इन वैल्यू को उसके इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा 1 और 2 का 2, या फिर इसमें अगर मैं 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या डिफरेंस बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, और ये रेशो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो देखिए आप कितना हो गया, अंतर बराबर हो गया ना, क्लियर, 8 10 7 9। चलिए अब एक बात बताइए, इसने 8 इसकी इनकम है, 7 इसकी सेविंग है, तो कितना खर्च कर रहा है ये 1 खर्च कर दे रहा है,
10 इसकी इनकम है और 9 इसकी सेविंग है, तो कितना खर्च कर रहा है? 1। तो इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है? दोनों व्यक्ति सेम इक्वल वैल्यू एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 बराबर 50, यानी कि 1 इज इक्वल टू 50। 1 की वैल्यू 50 है, तो इनकम ए की 8 है और बी की कितनी है? 10। तो इनकम ऑफ ए 8 बराबर 8 गुणा 50, 400 रुपये। इनकम ऑफ बी निकल के आ जाएगी यहाँ से। बी की इनकम कितनी है यहाँ पर? 10। देखिए वैल्यू ध्यान रखने की बात है कि आपको 4 और 5 नहीं लेना आप, क्योंकि हम ऑपरेशन फाइंड कर रहे हैं हम इन वाले रेशोज पर, ठीक है। तो यहीं से इनकम और ए की इनकम और बी की इनकम निकलेगी, ठीक है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 50, यानी कि 400 और 500 रुपये आ गई हमारी इनकी मंथली इनकम निकल के आ गई ए और बी की, ठीक है। चलिए, और दूसरा तरीका मैंने एक और क्या बताया था आपको? एक और तरीका मैंने बताया था आपको, चलिए इसको रफ कर देता हूँ। एक तरीका बताया था कि आप रेशो को इस तरीके से जाइए, 4-5 इनकम का रेशो, 7 और 9 सेविंग का। दोनों कितना खर्च करते हैं, बचाते हैं? 50 रुपये, ठीक है। यहाँ पर खर्च दे रखा है ये, तो आप 9 चौक 36, 7 की इधर मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 9 की इधर मल्टीप्लाई 450 और 7 की इधर मल्टीप्लाई 350, यानी कि 7 5 जो 35। अब अंतर देखिए कितना? 1। यहाँ पर अंतर किसका? कितना? 100। तो यानी कि 1 बराबर किसके? ये 100 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनकम निकल जाएगी। ए की कितनी है? 4। 4 गुणा 100 400, 5 गुणा 100 500। तो ए और बी की इनकम निकल के आपकी आ गई 400 और 500 रुपये, ठीक है। ये था हमारा दूसरा तरीका। देखो ये मेथड, ये एक्सपेंडिचर या सेविंग सेम हो या ना हो, ये मेथड हम इस क्वेश्चन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। जब इक्वल दी हो ये मेथड तब भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग इक्वल हो दोनों व्यक्तियों की, तब भी ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे। और जब इक्वल ना हो तब भी हम अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, दो व्यक्तियों की इनकम का रेशो दे रखा है हमें 5:3 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 9:5। ये कितना बचाता है? वे क्रम से 2600 रुपये बचाता है और दूसरा 1800 रुपये बचा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहे हैं हम। कितना बचाता है? 2600 रुपये, और ये कितना बचाता है? 1800 रुपये। तो इनकी इनकम का रेशो बताना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25, 9 तिया 27, 9 3 जा 27, 5 की इधर मल्टीप्लाई, 26 पंजे 130, यानी कि 13,000। 9 से 18 निमा 165, यानी कि 16,200। डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है? 2 का। यहाँ कितना डिफरेंस है? 3200 का। 16,200 में से 13,000 घटाओगे तो कितना आएगा? 3200। तो इस 2 की वैल्यू किसके बराबर? 2 बराबर 3200। तो 1 बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे 1600, ठीक है। 1 की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ से 16 पंजे, एक ही इनकम, पहले व्यक्ति की इनकम 5 है, तो 5 × 1600, यानी कि 16 पंजे 80, यानी कि 8,000 रुपये। बी के लिए 3 गुणा 1600, यानी कि 16 तिया 48। ये हमारे पास आ गई ए और बी की, या फिर दो व्यक्तियों की इनकम। क्लियर? यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने कराए, 65, 66, 67, तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन कराए मैंने 65 और 66 उसमें था एक्सपेंडिचर या सेविंग क्या थी, दोनों की इक्वल दी हुई थी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है, बाकी लाइंस उसी तरह है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है कि ये दोनों वैल्यू जो है इनकी एक्सपेंडिचर या सेविंग अलग अलग होंगी, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगली वीडियो में इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।